भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी गांव के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मालाकार का बयान सामने आया है। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ राजेश मालाकार ने कहा, आइए सुनते हैं। भारत भूषण को क्यों गोली मारना पड़ा? भाई हम लोग को बाइट देने का अधिकार नहीं है, प्लीज। अरे बाइट गोली मारने का अधिकार है आपको? नहीं। गोली मारना पड़ा साहब, उसको जब से हुआ तब से अंतिम समय तो बचाने का प्रयास किया गया है। अब कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो क्या करेगा? आपने गोली चलाई? नहीं, अब उससे जो वहाँ पे 10-15 राउंड गोली चलाया है, हम लोग संयम रखा है, उसको शुरू से लेकर अंत तक बचाने का प्रयास किया है। और उसके बाद वो हमारे जवान पर गोली चलाएगा तो कैसे होगा? कोई कैसे करेगा? जवान ने अपने से गोली चला दी कि आपने आदेश दिया? नहीं, वो आत्मरक्षा में गोली चलाया है। अच्छा, जवान ने किसी पर कोई गोली चलाए तो क्या करेगा वो? जवान ने आत्मरक्षा। सर, मुझे वाइट देने का अधिकार नहीं, प्लीज। क्या परेशान कर रहे हैं आप लोग? या हमारे सीनियर से बात कर लीजिए। शुरू से लेकर के जब पता चली कि पिस्टल ही रहता है, उस घर से लेकर के और अंतिम जो था एसपी साहब, हम सब लोग उसको बचाने का प्रयास किया। उसके माँ से बात किया, पिता से बात किया, भाई से बात किया कि जब सो जाएगा तो पिस्टल हटा लेना, हमको सूचित करना, लेकिन उन लोग कोई सहयोग नहीं किया। उनके पिता कह रहे हैं कि थाने पर हम सूचना लेकर गए थे कि पागल है, थाने पर हमको बिठा के रखा गया, इधर गोली मार दिया। ये कब बताया गया था? वो तो सूचना जब देखा कि ये पुलिस लग गई है और पकड़ लेगी, जेल भेज देगी। हम बोले जेल में क्या भेजेंगे भाई? उसको पिस्टल ले लो, हमको बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों तो कुछ नहीं किया। कल तक तो उनको सब लड़का को सब उल्टा पुल्टा बोल रहा था, आज उनके पक्ष में आ गया। ये सब क्या न्याय है? क्रिमिनल तो नहीं था ना मालाकार जी? वो पुलिस पर हमला किया था, वो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसका यहाँ पे। वो पहले भी पुलिस से मारपीट किया था, वो जेल गया था, बंदूक कोर्ट से छूट गया, अलग बात है। उस लड़का को मारने का पुलिस का कोई उचित नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। हमेशा उसे बचाने का प्रयास किया गया, शुरू से लेकर अंत तक। लड़का को नहीं पकड़ पाए जो पागल था। अब कैसे पकड़ पाएगा? जब कोई पिस्टल ले इसको फायर करा तो किसी हिम्मत जटेगा? छोड़ देते हैं, बाद में देख लेते हैं। अब भाई छोड़ हटना प्रतिष्ठा की बात बन गई। नहीं, प्रतिष्ठा की बात नहीं है। आप मालिक किसी हमारे जो स्टेप जो कोई जवान था, उसने उस पर फायर कर दिया, गाली दिया, तो आत्मरक्षा से नहीं कर सकता है क्या? आत्मरक्षा में गोली तो और क्या लगेगा? उसको कोई जान से थोड़ी मारा है, उस पैर में गोली लगी है। तो मार कैसे गया? पैर पर गोली लगी भाई, अब मरने के बाद तो लिखा हुआ था तो मर गया। हमको भी गोली लगता, हम पर मारू। उसके पेट में अंडकोश में भी गोली लगी है। अब अंडकोश में लगी है, लेकिन पैर के नीचे गोली लगी। घर वाले कह रहे पटक के गोली मारी। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत है भाई। अब परिवार वाले तो कुछ आरोप लगा सकते हैं, परिवार वाले तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। कल परिवार वाले उसको गाली दे रहे थे, आज परिवार उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कल मोहल्ले वाले उसको गाली दे रहे थे, आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो भाई समय की बात है। कल पुलिस को थू कर रहे थे कि देखो वहीं पे लोग से कैसे नहीं पकड़ा रहा है। हमारा पुलिस का कभी उसको मारने का उद्देश्य रहा है नहीं, शुरू से बचाने रहा, अंतिम क्षण तक, उस अंतिम सांस तक। उसको जैसे ही गोली लगा तुरंत लेके गया हॉस्पिटल में। मैं खुद गया, हमारे पदाधिकारी गया, यहाँ से लेकर फिर वहाँ रेफर किया गया अस्पताल में, वहां से फिर ले गया आपका पटना में मेडिकल में ले गया। अब वही व्यक्ति का ज्यादा खून निकल तो कैसे बच पाएगा? और हमसे बाइट ले रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं है। उसको जो है अधिकार तो गोली चलाने का सेल्फ डिफेंस का है ना भाई। आप हम पर गोली चलेगी तो हम नहीं मारेंगे आपको, ये है कि नहीं? जितना अधिकार आपका बनता उतना मेरा ही बनता है। और उसको शुरू से लेकर अंत तक उसको बचाने का प्रयास किया। अब कोई मरने के लिए तैयार है तो क्या कह सकता है?